देखिए आज अयोध्या में दो हमने कार्य की। एक तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके जो भी अभी तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के बारे में उनके क्या टिप्पणियां थी, उनकी कोई शिकायत या सुझाव वो सुने और अपनी बात रखी। और उसके बाद जनपद अयोध्या के पांचों विधानसभाओं के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के कार्य की समीक्षा की, जिसमें नोटिस जारी करके उनकी सुनवाई करना और फॉर्म 6, 7, 8 की जो पेंडेंसी है उसको रिव्यू करना, बुक कॉल विद बीएलओ, और जो ग्रीवेंसेस शिकायतें आती हैं जनता की एनजीआरएस पे जो दर्ज होती हैं उसको हमने समीक्षा की। और इस समय कल तक का जो आंकड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो 99.70% हमारी सुनवाइयां पूर्ण हो चुकी, 99.70%। और अयोध्या जनपद में 99.40, 99.40% सुनवाइयां पूर्ण हो चुकी। सुनवाइयों का हमारा समय 27 मार्च 2026 तक का है और आज 19 मार्च है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है ये जो 0.03 सुनवाइयां हमें पूर्ण करनी है। इसके साथ साथ जो फॉर्म 6, 7, 8 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक आए, उनका निस्तारण होना है 27 मार्च तक, जिससे 10 अप्रैल को हमारी जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की, उसमें जिन व्यक्तियों ने भी 6 मार्च से पहले अपने फॉर्म भरे हैं वो जांच पूरी होकर उस पर निर्णय पीआरओ का आ जाए और उसका इफेक्ट उसमें आएगा 10 अप्रैल 2026 की मतदाता सूची में। आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात अयोध्या में सुनी गई थी और कुछ उन्होंने जो पूर्व में शिकायतें की थी उसका उन्होंने हवाला दिया, उस पर जांच होकर कार्रवाई भी जिला प्रशासन के स्तर पे हुई है और कोई विशेष गंभीर शिकायत नहीं आई। और ये सबको बताया गया है जब से एसआईआर 2026 27 अक्टूबर से अब तक क्या हुआ और किस प्रकार वो आगे प्रोग्रेस किया है, और आगे आने वाले समय में भी जब कंटिन्यूस अपडेशन होगा उसमें कैसे कैसे आगे लोग फॉर्म 6, 7, 8 लगातार भर सकते हैं। जैसे 6 मार्च जो हमारी अंतिम तिथि है दावा आपत्ति की, वो केवल विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के कॉन्टेक्स्ट में अंतिम तिथि है, यानी उस तक जो फॉर्म आते हैं उसका इफेक्ट 10 अप्रैल 2026 के अंतिम मतदाता सूची में आएगा। लेकिन जो फॉर्म उसके बाद आए हैं यानी 7 मार्च, 8 मार्च और उसके बाद, उन सब पे भी जांच चल रही है, उन सब पे भी बीएलओ अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पे भी ईआरओ अपना निर्णय ले रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट 10 अप्रैल की बाद आएगा कंटिन्यूस अपडेशन के दौरान। तो इस तरह से ये स्पष्ट किया कि कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी डेट निकल गई तो क्या फॉर्म जिसका नाम छूट गया वो वोटर नहीं बनेगा। अभी हमारा विधानसभा का जो निर्वाचन है उत्तर प्रदेश में वो 2027 में होगा, लगभग 1 साल का समय अभी पड़ा है। तो अगर कोई मतदाता छूट भी गया है तो अपना फॉर्म 6 भर सकता है। और एक मैं निवेदन करूंगा सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों से कि जब 10 अप्रैल 2026 को हमारी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, वो सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेबसाइट पे यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के वेबसाइट पे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। जिला उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, विधानसभा सिलेक्ट कर सकते हैं, बूथ सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें वोटर लिस्ट देख सकते हैं। कृपया सभी लोग जो भी भारत के नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं 1 जनवरी 2026 को जो 18 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे सभी व्यक्ति मतदाता बनने के पात्र हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो सब जरूर अपना नाम जांच लें। यदि किसी का नाम नहीं है तो तुरंत फॉर्म 6 भर दें, जिससे जब अगला साल इलेक्शन आए तो ये किसी को शिकायत ना रहे कि हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं है। विगत वर्षों में ये देखने में आया है कि जब 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 मतदाता सूची प्रकाशित होती है, खासकर स्पेशल समरी रिवीजन पिछले हर साल में हुआ, इस बार तो विशेष हो रहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, लोग उस समय उतने जागरूक नहीं रहते, नाम चेक नहीं करते और ये एक मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि हमने पिछले इलेक्शन में वोट डाला है तो हमारा नाम तो होगा ही। वो अजम्पशन ना करें, वोट जरूर चेक करें। अब तो बहुत ईजी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची क्लिक ऑफ ए बटन पे आपके मोबाइल पे आ सकती है, आपके डेस्कटॉप पे आ सकती है, उसको जरूर चेक करें।
और अगर नाम नहीं है तो उसको फॉर्म 6 भर ले। बहुत बार ये भी होता है कि नाम तो है लेकिन उसमें गलती है, फोटो सही नहीं, या जेंडर मेल का फीमेल हो गया, या डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई, या रिलेशन नेम गलत हो गया, तो उसको भी दुरुस्त कराने का समय है। फॉर्म 8 भर के उसकी दुरुस्ती जरूर करा ले, जिससे निर्वाचन के दिन, इलेक्शन के दिन किसी को भी आपत्ति करने का अवसर ना मिले। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एक तो जो पहले से काफी बार जनता की लगता था कि ये जो मोबाइल का हम अलाउ नहीं करते, उसको अलाउ किया है। पोलिंग सेंटर तक ले जा सकते हैं, पोलिंग स्टेशन तक ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं ले जाएंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर मोबाइल्स को जमा करने की सुविधा रहेगी, उसका टोकन मिलेगा, मतदाता अंदर जाके वोट डाल के बाहर आके अपना मोबाइल लेके जा सकता है। एक तो ये सुविधा है। दूसरी ये है कि मतदाताओं को कम से कम समय इंतजार करना पड़े पोलिंग स्टेशन पे। इसके लिए प्रति पोलिंग स्टेशन जो अधिकतम संख्या थी मतदाताओं की, वो विगत लोकसभा निर्वाचन में 1500 थी, उसको घटा के 1200 कर दिया गया है। यानी किसी भी मतदान केंद्र में या पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, जिसका इफेक्ट ये आएगा कि जब आप मतदाता वोट डालने के लिए आएगा तो उसको जो लाइन है वो छोटी मिलेगी, कम से कम उसे समय व्यतीत करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारी बाकी निर्देश हैं कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, इसमें ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, ये सब हमारा अच्छा रहेगा ही। तो ये कुछ नए कदम भारत निर्वाचन आयोग ने उठाए। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एक चेंज ये आया कि पहले हमें उत्तर प्रदेश में लगभग 2 महीने से 4 महीने लग जाते थे किसी मतदाता, जिस नया कोई मतदाता बना है तो उसके घर में हमारा जो एपिक कार्ड आता था, पीवीसी वाला एपिक कार्ड, वो अब निर्देश है कि जिस दिन इलेक्टोरल रोल में किसी मतदाता का नाम अपडेट होगा आएगा, उस दिन से 15 दिन के भीतर उस मतदाता के घर पे डाक विभाग के माध्यम से हम ये जो पीवीसी का वोटर आईडी कार्ड है वो पहुंचा देंगे। और ये नई व्यवस्था जल्दी उत्तर प्रदेश में अब हम लोग इसकी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, इसको लागू करेंगे। और ये भी एक नई चीज है जो एक प्राय हमारे पास अधिकतम शिकायतें जो आती थी वो इस बात की आती थी कि वोटर ने अपना फॉर्म 6 भरा और वो वेट कर रहा है कि उसका घर पे एपिक कार्ड आएगा, उसको डिले होता था, इसकी वजह से शिकायत आती थी। प्लस कुछ लोग 2 बार भी फॉर्म 6 भर देते थे, उससे डुप्लीकेसी भी बढ़ती थी। और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि सब लोग जब फॉर्म 6 भरें तो अपना नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में चेक कर लें कि दोनों में वर्तनी में कोई अंतर ना हो, नहीं तो गलत नाम आपके एपिक कार्ड में आएगा। फोटोग्राफ्स अच्छा दें, जिससे वोटर लिस्ट में फोटोग्राफ को देखते ही पहचान हो जाए कि ये इसी व्यक्ति की वोट है और आपत्ति करने का अवसर ना मिले। और अपना एड्रेस, पता लोग कई बार अधूरा लिखते हैं, कई बार अपना पिन कोड गलत लिख देते हैं, जिससे जब डाक विभाग से उनके घर में एपिक कार्ड आता है तो वो वापस आ जाता है डाक विभाग से कि ये पिन कोड गलत है। तो अपना कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड लिखेंगे तो एक तो हमें सुविधा होगी कि उनको घर तक हम उनके एपिक कार्ड समय से पहुंचा पाएंगे, और दूसरा, जब भी कभी भविष्य